नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुरेश कुमार बेनीवाल आपका स्वागत करता हूं। तो हमने पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2000 एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन जो शुरू कर रखे थे, उसकी आज जो 5वीं क्लास है, 5वां लेक्चर लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। तो आज देखते हैं पॉलिटी के मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए राज्य के विरुद्ध किसके विरुद्ध दिए गए हैं? राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? कोई पूछे कि मूल संविधान में कितने, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये थे 7। और वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये एक मौलिक अधिकार कहाँ गया, ये आपको बताता हूँ। 19(1) सब क्लोज F, इसमें था संपत्ति का मूल, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। ये फंडामेंटल राइट था। इसे बाद में 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संशोधित करके इसे 300 क में जोड़ दिया गया और इसे वर्तमान में विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये तो था। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, असपृष्टता निवारण अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1976 में। किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1976 में। इसका तो आंसर क्वेश्चन में ही आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका वर्णन, उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य शिक्षा में BA, MA की उपाधियाँ व सेना में जो उपाधि दी जाती है उनके अलावा कोई उपाधियाँ नहीं देगा। अन्य किसी प्रकार की उपाधि है वो प्रदान नहीं करेगा राज्य। कोई भारतीय नागरिक विदेश से भी कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विदेश उपाधि धारण नहीं करेगा। इसके बाद में अनुच्छेद 17 में असपृष्टता निवारण अधिनियम लिखा हुआ है और आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन सी? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रताएं, घूमने की, संघ बनाने की, इस तरह की 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे ये आगे क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे आपको, आगे क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19(1) सब क्लोज 1 के तहत भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है? वर्तमान में दी गई है 6, मूल संविधान में थी 7। एक आपको बताया 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दी गई है, जो वर्तमान में विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता व भाषण की अभिव्यक्ति का वर्णन है? ये किया गया अनुच्छेद 1 सब क्लोज A के तहत। इसमें क्या क्या दिया गया है? प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया को वाक एवं अभिव्यक्ति, और विज्ञापन की स्वतंत्रता, जो विज्ञापन करते हैं या कार्टून वगैरह बनाकर जो अपना एक्सप्रेशन जाहिर करते हैं वो स्वतंत्रता। चुप रहने की स्वतंत्रता, अगर कोई किसी पर कोई चुप रहना चाहता है, कमेंट नहीं करना चाहता, चुप रहने का स्वतंत्रता। फोन टैप नहीं होने की स्वतंत्रता भी इसी में। सरकारी सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता। RTI एक्ट जो सूचना का अधिकार, अरुणा राय ने जिसके लिए आंदोलन किया था और ये आया था 2005 में RTI एक्ट।
ये भी सूचना पाने का अधिकार इसी के तहत है। तो ये हो गया। धरना और प्रदर्शन करना चाहता है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। 19(1)(b) में क्या है, इसमें आएगा सम्मेलन, सम्मेलन करने की आज़ादी, स्वतंत्रता। और इसमें है संघ बनाने की, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 करता है। ये अनुच्छेद 20 में दिया गया है ये कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है? 19 में दी गई है 6 स्वतंत्रताएं। कौन कौन सी? पहली तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है सम्मेलन की, तीसरी है संघ बनाने की, और फिर विचरण करने की, कहीं भी घूमने की, आवास बनाने की और आजीविका की। ये स्वतंत्रताएं दी गई है 19 में। और 20 है वो क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है अपराधों के विरुद्ध दोष सिद्धि में संरक्षण। और जो भी आपराधिक कानून होते हैं उनका भूतलक्षणी क्रियान्वयन, भूतलक्षणी मतलब बैक डेट से इनको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 22 में दी गई है जो गिरफ्तारी के विरुद्ध, जो गिरफ्तारी के निरोध संरक्षण, निरोध या विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है आर्टिकल 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद का विषय है? यह अनुच्छेद 19 का विषय है। अनुच्छेद 21 का विषय है ये, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है क्या? इसमें क्या था कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। प्राण व दैहिक मतलब प्राणों से भी वंचित नहीं किया जा सकता। इच्छा मृत्यु का जो मसला चल रहा है, आपने सुना होगा कुछ बार भाई कि बहुत से कंट्री में स्वेच्छा से मृत्यु लेना इच्छा मृत्यु है, वो एक्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में यहाँ नहीं है। अभी दिया था एक को, तो वो इच्छा मृत्यु ऐसे नहीं है जैसे हॉस्पिटल में वगैरह में कोई हॉस्पिटलाइज है तो उसको जो सपोर्ट मिल रही है वो सपोर्ट हटा दें। डॉक्टर की एक कमेटी ये बताए कि हाँ भाई हम ये सपोर्ट हटा दें, तो ये फिर सपोर्ट हटाने के बाद जो मृत्यु होगी वो इच्छा मृत्यु। ऐसे नहीं कि भाई कोई बीमार चल रहा है तो उसे जहर का टिक्का लगा के, ये इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत से कंट्री में ये एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राण एवं दैहिक, प्राण और देह स्वतंत्रता के मूल अधिकार में रखा गया है। और इसमें क्या है, इसमें एक आर्टिकल 21 कहते हैं कि मेनका गांधी केस आया था, आगे डिस्कस करेंगे वो। ये विधि का समान संरक्षण है। और अनुच्छेद 20 आपने पढ़ लिया, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद 20 में दिया गया है। नेक्स्ट किस प्रसिद्ध वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को अनुच्छेद 51 की व्यापक व्याख्या की थी? ये था मेनका गांधीवाद। मेनका गांधीवाद क्या था? मेनका गांधीवाद में गवर्नमेंट ने वो मेनका गांधी जी का वीज़ा और पासपोर्ट मतलब ये जब्त कर लिए थे और इनके विदेश जाने पर वो पाबंदी लगा दी थी। तो इन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि की सम्यक प्रक्रिया के रूप में यानी उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को दिया था। इसमें और क्या दिया जाएगा? धार्मिक शिक्षा, पोषण युक्त भोजन, प्राथमिक शिक्षा, रोजगार, स्वच्छ वातावरण, हथकड़ी नहीं लगाना, अकेले कारावास में बंद नहीं करना,
विदेश में जाने का अधिकार, इस तरह के जो अधिकार दिए गए हैं वो फंडामेंटल 21 में दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। अनुच्छेद 1C के तहत संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी समितियाँ, जो सहकारी समितियाँ और संघ बनाया जाता है वो 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियाँ बनाई जाती है। वो 19C के तहत संघ बनाने की जो अधिकार दिया गया उसी के तहत बनाई जाती है। 19 में क्या दिया गया है? 19 में दिया गया है कि आप कहीं भी घूम सकते हो, भाषण दे सकते हो, सम्मेलन या संघ बना सकते हो, विचरण करने की स्वतंत्रता है, आवास की स्वतंत्रता है और आजीविका की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। दोहरे दंड से मुक्ति, यह प्रावधान यह किया गया है 20 आर्टिकल 2 के तहत। 20 आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड दिया जाएगा। 2 बार मतलब 2 और 20 सब क्लोज 2। विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। ये किस मामले में निर्धारित किया गया था? ये किया गया था मेनका गांधी वाद में। मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद के में वर्णित किया गया है? ये क्या है? अनुच्छेद 73। बालाश्रम ये दे भी रखा है। फोर्स्ड लेबर मतलब बेगार प्रथा, इस तरह की मतलब किसी को ज़बरदस्ती काम करवाना और उसकी पे भी नहीं करना, उसे बोलते हैं बालाश्रम। बालाश्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? बेगार और जबरन श्रम को शामिल किया गया है। बेगार प्रथा जिसमें पेमेंट नहीं देना, काम करवा के किसी को उसकी मजदूरी नहीं देना, ये होता है बेगार। और जबरन किसी का काम करने का इच्छुक नहीं है फिर भी उसे बंधक बनवा कर काम करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों व अन्य संगठन में गतिविधियों में नियोजित करना निषिद्ध है? ये अनुच्छेद 24 में प्रावधान किया गया है। ये 14 साल से कम बच्चों को कारखानों और उनमें संगठन में गतिविधियों में नियोजित करना निषेध है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा अब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किन कार्य में नियोजित किया जा सकता है? इन बच्चों को उस कार्य में नियोजित किया जा सकता है जो उनके परिवार वाले करते हैं। पारिवारिक कार्यों में शामिल किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे का पिता है, वो परचून की दुकान करता है, वो 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है तो वो अपने बच्चे को दुकान पे बिठा के चला जाए एक दिन, तो ये है वो उसमें नहीं आएगा। बाल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और संगठन में गतिविधियों में इस तरह के मतलब वो अपने पारिवारिक धंधे में है वो हाथ बंटवा सकते हैं। ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसके तहत है वो केवल खतरनाक उद्योग ये नहीं आएगा। व्यवसाय में नहीं आएगा, किसी भी व्यवसाय में, सरकारी सेवाओं में तो लग ही नहीं सकता 14। इसका आंसर होगा केवल कृषि कार्यों में। घर वालों के कृषि में सहयोग कर दे तो ये कोई इस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद नंबर 25 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म को अंतःकरण मानना और उसके अनुरूप आचरण करना और उसका प्रचार प्रसार करना किसी धर्म का, ये स्वतंत्रताएं दी गई है आर्टिकल 25 के तहत। और आर्टिकल 25 के तहत ही वो सिखों को है वो कृपाण धारण करने की आज्ञा दी गई है। कृपाण धारण यानी तलवार, ये दिया गया फंडामेंटल राइट 25 के तहत। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई रुकावट नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। ये अंतःकरण मानना, आचरण और प्रचार प्रसार ये कर सकता है सीमा में रहकर। अब सीमा में ये क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है? स्वास्थ्य, सदाचार, ये क्वेश्चन भी रहा। अनुच्छेद 25(1) के तहत धार्मिक स्वतंत्रता किन आधारों पर प्रतिबंध की जा सकती है? ये की जा सकती है लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य
इन सभी के आधार पर की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद का विषय है? यह अनुच्छेद 26 में दिया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता 26 में। किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसकी आय विशिष्ट रूप से किसी धर्म की उन्नति में व्यय की जाती हो? मतलब सरकार या राज्य ऐसा कोई कर नहीं लगाएगी जिसका मतलब जो रुपया है वो किसी धर्म को प्रचार प्रसार में लगाया जाता हो। तो ये दिया गया अनुच्छेद 27 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द के अंतर्गत किन धार्मिक समुदायों को सम्मिलित माना गया है? इसके अंदर सिख, जैन और बौद्ध को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व की परिभाषा का व्याख्यान करते हुए बताया था, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन जीने की शैली है। जीने की शैली है और इसी के तहत सिख, बौद्ध और जैन को इसमें शामिल किया गया है। तो ये थी आज की क्लास बढ़िया लगी हो और कंटिन्यू चाहते हो तो शेयर जरूर करें। अभ्यास सफलता की कुंजी है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के ऐसे ही और महत्वपूर्ण PDF और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर करें ज्वाइन द स्टडी फॉक्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर डेली के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, PDF और डेली करंट अफेयर और भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट मटेरियल मिलता है। तो आप टेलीग्राम चैनल एक बार ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।